नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बहरीन में गणपति बप्पा की जब मूर्तियां टूट रही थी तो हम सब खून का घूंट पी के रह गए, मगर दिव्य पांडे ने कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो देख करके मैं अभिभूत हो गया। नमन करने का मन करने लगा। और यह बताता है कि भारत और भारतीयता और सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था कितनी बाकी है, किस तरह से नए युवा सनातन धर्म के प्रति खुद को समर्पित किए। आप जरा उस वीडियो क्लिप को देखिए। दिव्य पांडे ने जो किया उसको देख करके आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, अभिभूत हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन दिव्य पांडे ने ये जो किया, उनके अंदर ये सनातन धर्म के प्रति आस्था जगी कैसे? बहरीन में रहने वाला, काम करने वाला एक युवक इतना आहत होता है कि शोरूम जाता है, बप्पा को उठाता है, उन्हें विसर्जित करता है, कार में लेके जाता है। लेकिन आप अगर इसके मूल में जाएंगे, रूट में जाएंगे, तो पाएंगे माता पिता के, संतों के प्रति श्रद्धा, संतों से मिले ज्ञान प्रवचन, संतों के आश्रम में, गुरुकुल में हर तरह की शिक्षा, वेद, संस्कृति, कल्चर, अस्त्र शस्त्र सबके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। मगर आज एक नैरेटिव जब सेट होता है कि संतों के आश्रम में बलात्कार होता है, संत कपटी होते हैं, बहुत दुख पहुंचता है। और खास करके जब बड़े पर्दे, बॉलीवुड, कैनवास पे ये सारी चीजों को पिक्चराइज किया जा रहा है, ऐसा बताने की कोशिश होती है कि संत इस समाज को पथ भ्रष्ट करते हैं। क्या यही वास्तविकता है? क्या यही नैतिकता है? और क्या बॉलीवुड जैसे नचनिया गैंग के पास यही बचा है दिखाने को? क्या पॉजिटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है बॉलीवुड से? यह बात विचार करने की है, सोचने की है, समझने की है। आप भी रुकिए, अपने आप को जरा पॉज मोड में लेके जाइए और सोचिए आपके साथ किस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और आप आने वाली पीढ़ी को, नस्लों को क्या देना चाहते हैं। बॉबी देओल की अभिनीत फिल्म आ रही है आश्रम, उस पे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को दिखाना जरूरी था क्योंकि किसी के अंदर सनातन धर्म के प्रति आस्था, विश्वास जगाने में संतों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, जो दिव्य पांडे ने किया वो उनके माता पिता और सनातन धर्म के संस्कार थे। बॉबी देओल आश्रम नाम की फिल्म कर रहा है। आजकल दो तरह की चीजें देखने को मिलती है। क्रिएटिविटी के नाम पे हिंदू फोबिक चीजों को जानबूझ के घुसेड़ना ताकि आक्रोश में लोग आए और मुफ्त की पब्लिसिटी मिले। अब एक बात समझने की जरूरत है। प्रकाश झा इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इनका एक ट्रेंड देखिए। पहले ये नक्सल्स के समर्थन में फिल्म बनाते हैं चक्रव्यूह, दूसरा फिल्म बनाते हैं आरक्षण, जो सनातन धर्मियों को जाति में बांटता है। हालांकि आरक्षण सिर्फ नाम से था, बाकी टॉपिक और सारी चीज बिल्कुल अलग ही थी कहानी। यानी सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मन में। उसके बाद एक फिल्म आती है सत्याग्रह, जिसमें अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है, अन्ना हजारे, और ये टोटल आम आदमी तक सीमित पॉलिटिक्स और ड्रामा और मीडिया का टीआरपी का खेल दिखाया जाता है। और डेफिनेटली आम आदमी पार्टी लास्ट में फॉर्म करती है। उस फिल्म में भी एक पार्टी जो है वैसा ही कुछ, जो कि वास्तविकता में हुआ था। तो पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल माइलेज लेना, जातियों में बांट, और जो नक्सल प्रभावित इलाके पर फिल्म बनी। अच्छा, इसमें डायरेक्टर्स को यह दिखाना जरूरी होता है कि हमारे जवान जो है वो एक आदिवासी लड़की का रेप करते हैं जिससे वो नक्सली बनती है, ताकि फिल्म जो है वो समझ में आए कि ये नक्सली ऐसे नहीं बने, इनको नक्सली बनाया गया है। यही बौद्धिक आतंकवाद है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो सिनेमा के नाम पे एक टैगलाइन यूज करते हैं कि इस पात्र के तमाम घटनाएं और चरित्र काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ संबंध होना महज एक संयोग मात्र माना जाएगा। और सेंसरशिप से बचने का सबसे आसान तरीका है
आपने सुना कोई फिल्म बना हो और फिल्म का हो कि भाई एक नन जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है और उस पर कोई फिल्म बने, क्योंकि ये भारत में हुआ है, ये वास्तविकता है और नन ने अपनी गलती मानी है, उसे सजा हुई है। केरल के बिशप, उन्होंने रेप किया नन का। आपने सुना कि कोई आप तो फिल्मों में देखेंगे कि पादरी बहुत सीधा सच्चा और ईश्वर के लिए लड़ने वाला, न्याय के लिए लड़ने वाला आदमी है, भले उसे विलेन मारते। अमर अकबर एंथोनी आपने देखी होगी फिल्में, तो फिल्मों का ये है। पर एक जमाने में फिल्में होती थी जिसमें नैतिकता होती थी, पॉजिटिविटी होती थी। दिखाता हूं आपको, समझाता हूं। मजरू सुल्तानपुरी एक गीत लिखते हैं, पहले उस गीत के 2 लाइन सुनते हैं। कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वारा। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो शाब्दिक उच्चारण है लता मंगेशकर के द्वारा, वो सराहनीय है। लेकिन जब आप इस गाने को, इसका विजुअलाइजेशन देखेंगे तो एक और चीज पाएंगे। सायरा बानो दिलीप कुमार जी की पत्नी, एक तरह की ये बुत परस्ती ही थी। और देखिए, एक्टिंग सिर्फ वो नहीं है जो आपको अचंभित कर दे, एक्टिंग करने के लिए किसी चीज में डूबना पड़ता है। अब इनके पति को देख, गायक है मोहम्मद रफी साहब और दिलीप कुमार साहब गा रहे हैं सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम। अब दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो से हटके जरा रफी साहब के इस गाने पे बात कर। सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम, बाहर की तू माटी फाके। जब आप इमोशन पिरोते हैं तभी भजन जो है कर्णप्रिय होता है, यानी आपको भावार्थ समझना होगा। इस गाने के लिए जब रफी साहब ने इसका भावार्थ समझा और गाया तो 1 टेक में गाया था। ये सब ओपन बातें हैं, सबको पता है। और जिस प्रकार से रफी साहब ने गाया, क्या लगता है? तो ये वो एक्चुअल हिंदुस्तान था जहां पे मजरू सुल्तानपुरी ऐसे गीत लिख देते हैं, या फिर साहिर लुधियानवी साहब लिखते हैं, हे रोम रोम में बसने वाले राम। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। क्या संभव है कि आज कोई इस तरह के गीत लिखे और उस पर फतवा ना हो? आप जरा समझिएगा कि हिंदुस्तान कितना बदला है, इसी वजह से सिनेमा कितना बदला है। एक दाऊद इब्राहिम और डी गैंग ने जब बॉलीवुड पे कैप्चर किया, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट जब बॉलीवुड को कैप्चर करता है तो उसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। सलमान खान की यह तस्वीर है, आप उस गुंडे के साथ बैठे हुए सलमान खान को देख सकते हैं, जिसके ऊपर शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी कि मियां भाई की ढेरी। आप समझिए कि बॉलीवुड का कितना पतन हुआ, कितना राइज हुआ। इसी वजह से जब आश्रम जैसी फिल्म आती है, आपको अगर आसाराम बापू पे फिल्म बनानी थी, एक बात मैं बता दूं, आसाराम बापू के अच्छे कार्यों की सराहना होगी, बुरे कार्यों की सजा मिलेगी। यह थी तो विधि का विधान है। तो आप मिशनरियों के खिलाफ उनके चलाए गए मिशन की सराहना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एविडेंस होगा, तो उसके लिए सजा मिली। यही तो न्याय है। पर उस न्याय के ऊपर फिल्म बनाए, ठीक है, लेकिन आश्रम कह के पूरे सनातन धर्म के संतों को टारगेट करना, प्रकाश झा, गलत है। इसका विरोध होगा। और एमएक्स प्लेयर ने तो सोच लिया है कि मैं वो तमाम चीजें दिखाऊंगा, चाहे भारत के जवानों के खिलाफ हो, XXX जैसी वेब सीरीज हो, अश्लीलता की तमाम हदें पार कर दे। इनका हर एक वेब सीरीज, ये मस्तराम भी एमएक्स प्लेयर ने ही रिलीज किया था। तो क्या प्रकाश जावड़ेकर
इतने निरंकुश हैं, और इस देश में अब सेंसरशिप नाम की कोई चीज नहीं रहेगी इन प्लेटफॉर्म्स के नाम पे, जो मन वो दिखाया जाएगा। और इस देश के सनातन धर्मियों को देखिए किस स्थिति में है। आजाद भारत में सनातन धर्मियों की यह हालत है। मतलब एक आदमी कमेंट करता है नबी के ऊपर, पूरा शहर बेंगलोर जगता है। यहां कमेंट छोड़िए, फिल्मों में क्या क्या दिखाया जा रहा है। साध्वी गांजा फूक रही है, डायरेक्टर मुसलमान है, प्रोड्यूसर मुसलमान है, राइटर भी मुसलमान है। पोस्टर में देखिए वही लड़की सजदा कर रही है, हंसिका मोटवानी, और वहीं पे गांजा फूक रही है जो कि साध्वी बनी है। सनातन धर्म को येन केन प्रकारेण अपमानित करना, बस एकमात्र यही लक्ष्य है। और इसी से आपकी फिल्में हिट होंगी, फ्लॉप होंगी। क्या यही नैतिकता है? इसीलिए दोस्तों, हीरो चुनते समय बहुत सावधानी से चुनिए। हीरो वो लड़का है जो बहरीन में गणपति जी के टूटे हुए अंगों को विसर्जित करता है, मूर्ति विसर्जित करता है, और जो बच गए थे उन्हें स्थापित करता है अपने घर में। ये लोग हीरो हैं समाज के, ये समाज को के लिए उदाहरण देते हैं। ये लोग हीरो नहीं हैं जो आश्रम जैसी फिल्में करते हैं। बॉबी देओल जब सलमान खान के साथ रेस 3 में आते हैं अपने डूबते हुए कैरियर को बचाने के लिए, उसी वक्त आपको हीरो समझ लेना चाहिए कि आपका ये हीरो नहीं रहा। कैरियर आपकी नैतिकता, निष्ठा, धर्म सबसे ऊपर हो जाता है। ये लोग आपके हीरो नहीं हो सकते हैं दोस्तों। और इस का विरोध करके भी आप क्या करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स से लेके अमेज़न से लेके सब OTT प्लेटफॉर्म पे ये तमाशा चल रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि प्रकाश जावड़ेकर को पकड़ा जाए। मैं भी उन्हें मेल कर रहा हूं, और अब एक पिटीशन दायर की जाएगी, और इस तरह के हिंदू फोबिक चीजों को, कंटेंट को मैं लिख रहा हूं, और अब इसके खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ेंगे। जय श्री राम।